गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद मी। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ्स में। आज है 30th ऑफ अप्रैल और 30th ऑफ अप्रैल को क्या है, आज है नवरात्रा की स्थापना, यानी कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह की थी मैंने छोटी सी पूजा, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले क्लिप्स में देखा होगा कि मैंने एक छोटी सी पूजा की थी। और आप में से कितने लोगों ने नवरात्रि का फास्ट रखा है, कितने लोग नवरात्रि करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने फ़ास्ट नहीं रखा है क्योंकि मेरा बेबी अभी बहुत छोटा है, तो इसलिए इतना मैं नहीं कर पाऊँगी। पहले मैं रखती थी लेकिन अभी इस बार मैं नहीं फ़ास्ट रख रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चालीसा का पाठ करती हूँ, यानी कि दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ और जोत देखती हूँ और बहुत जल्दी पूजा कर लेती हूँ। मतलब 9 बजे से पहले ही मैंने अपनी जो पूजा थी वो कंप्लीट कर ली थी। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किचन के कामों में लग जाओ ना, तो फिर उसके बाद में फिर पूजा बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। और जितनी जल्दी आप पूजा कर लेना उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, अदरवाइज़ लेट पूजा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने जल्दी पूजा कर ली थी और जल्दी फ्री हो गई थी। और पूजा करने के बाद में फिर वही घर के मतलब किचन के इतने सारे काम हो गए थे। तो वो सब काम करने में, बेबी को संभालने, नहलाने धुलाने में, ये सब चीज़ों में इतना सारा टाइम निकल गया। और अभी हो रहा है टाइम 1 बज रहा है दोपहर का। तो इतना टाइम लग जाता है, इतना सब कुछ काम करने में, साफ़ सफाई और खाना किचन में, सब कुछ में इतना टाइम लग जाता है। तो यस, ये था। अभी जो सेलिब्रेशन है थोड़ा फीका सा हो गया है क्योंकि कुछ टाइम पहले मतलब लग रहा था कि अभी जो न्यूज़ चल रही है, आप सब भी देख रहे हैं कि कोविड की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अब ख़राब हो गई है। ख़राब इन द सेंस मतलब जो मार्च और लास्ट ईयर जो मार्च और अप्रैल में जो केसेस काफ़ी सारे एकदम से इंक्रीज़ हुए थे, ऐसे ही अभी जो अप्रैल का सीज़न आया है उसमें फिर से जो कोविड के जो केसेस हैं वो राइज़ हो गए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं। तो थोड़ी सी चिंता हो रही है क्योंकि अब इतना टाइम हो गया था, तो सोचा था कि अब सब कुछ नॉर्मल होने लगा है और फिर वापस से मतलब वही सिचुएशन हो गई है। तो थोड़ा सा माहौल जो है वो टेंशन का है। तो ऐसे में आप अगर कोई फेस्टिवल आता है तो उसको सेलिब्रेट ठीक से नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग में एक तरीके की टेंशन रहती है। तो यही था। तो आप लोग भी संभल के रहिएगा। वैसे तो 1 साल हो चुकी है, सबको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी मन में एक बात आती है कि थोड़ा सा चलो बात कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। शेयर करने से थोड़ा सा जो टेंशन है ना अपने दिमाग की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जितना ज़रूरी हो उतना घर में ही रहें, ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें, और यही आपकी और आपकी फैमिली के लिए सेफ़ है। क्योंकि क्या रहता है कि अब 1 साल हो चुका है, तो 1 साल में घर में बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए भी सभी के लिए मतलब जो टाइम है थोड़ा सा ऐसा निकल रहा है। और इनफैक्ट होली के बाद से जो केसेस हैं वो एकदम से राइज़ हो गए हैं। तो अभी 15-20 दिन से मतलब 15-20 दिन भी नहीं हुए अभी तक, तो मतलब 10-12 दिन से ही मतलब जो केसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं। हे गाइस, सॉरी मैंने कल कंटिन्यू नहीं किया अपना व्लॉग और कल का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो अभी मैं नेक्स्ट डे है ये, और अभी भी दोपहर के ऑलमोस्ट 1 ही बज जाता है मुझे काम फ्री करते करते। तो अभी 1 बज रहा है दोपहर का। कल भी मैंने इसी टाइम ऑलमोस्ट आपसे बात की थी, सुबह जल्दी पूजा कर ली थी। तो ये था कि क्योंकि क्या हुआ था कि कल मेरी जो मेड थी वो नहीं आई थी, तो साफ़ सफाई का काम भी मुझे ही करना पड़ा था। तो इतना सारा काम हो जाता है, तो डेली काम तो होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अब अगर एक एक्स्ट्रा भी काम पड़ जाता है बेबी के साथ में, क्योंकि अकेले रहते हैं, जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती तो लगता है कि कर लेते हैं, लेकिन अभी छोटा बेबी है तो उसको भी टाइम देना पड़ता है। और आज मैंने किया है हेयर वॉश। बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, गंदे इन द सेंस मतलब झाड़ू बन चुके हैं बाल यार। हेयर पैक वगैरह लगाती इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं लगा पाती हूँ, तो बालों की जो है बैंड बजी पड़ी है नीचे से। मतलब इस कदर ख़राब हो चुके हैं मेरे हेयर्स कि पता है क्या यार। तो यही सब कुछ है। तो अभी 1 बज रहा है, दोपहर का, और 1 बजे से पहले मैं पूजा कर लूँगी। तो 1 बजे से पहले मैं पूजा कर लूँगी, 1 बजे से पहले मैं पूजा कर लूँगी। तो यही सब कुछ है। तो यही सब कुछ है। तो अभी 1 बज रहा है, दोपहर का, और 1 बजे से पहले मैं पूजा कर लूँगी। 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 1 बजे से पहले मैं पू
आज मैंने क्या लगाया था अपने हेयर्स में, एलोवेरा लगाया था और कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाया था, क्योंकि एलोवेरा से बाल थोड़े से अच्छे होते हैं। डैंड्रफ वगैरह नहीं है मेरे हेयर्स में, लेकिन पता नहीं क्यों इतना हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि शायद मैं नई सिटी में शिफ्ट हुई हूँ, इस वजह से शायद पानी जो है मे बी ये रीज़न हो सकता है, तो मे बी पानी सूट नहीं कर रहा है, इस वजह से मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सीवियर हेयर फॉल होता है ना, वो हो रहा है, मतलब एज इट इज़ बाल निकल के आ रहे हैं। तो मतलब कितने यहाँ से कम हो गए मेरे हेयर्स जो है, तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, तो लगा एलोवेरा लगाने से शायद कुछ अच्छा फ़र्क पड़ जाए। हालांकि इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करती है कोई भी होम रेमेडी, जो यही चल रहा है। और कल एक्चुअली मेड क्यों नहीं आई थी? मेड इसलिए नहीं आई थी क्योंकि कल सारा मैंने जब पूजा वूजा कर ली थी जल्दी, और उसके बाद में मतलब खाने वाना की भी तैयारी कर दी थी, बस चपाती सेकना बाकी रह गया था। तो वो 11 बजे के आसपास मेरे यहाँ आती है, तो उस टाइम वो आई और उसने बोला मुझे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। उसने बोला कि आप जिस टावर में, मतलब मैं जिस टावर में रहती हूँ ना, उस टावर में एक जिनके यहाँ वो काम करने के लिए जाती है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो आजकल मतलब जुकाम खांसी किसी को होता है, सर्दी खांसी किसी को होती है, या फिर फीवर आ जाता है, तो मतलब दिमाग जो है ना वहीं पहुँच जाता है। तो वही हो रहा था कि कहीं कोरोना तो नहीं है। तो उसने मुझे बताया आके कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन उन्होंने टेस्ट करवा लिया है, तो टेस्ट की जो रिपोर्ट है ना वो शाम तक आएगी, मतलब नेक्स्ट डे शाम को आएगी। तो मैं काम पे नहीं आऊँगी, कि आपके यहाँ भी नहीं आ रही, मैं किसी के यहाँ भी काम पे नहीं आ रही। तो मैं कहा ठीक है भाई मत आओ, लेकिन कम से कम ये टेंशन तो दूर रही। लेकिन मुझे इस चीज़ की टेंशन थी कि ये उनके यहाँ भी काम करने के लिए जा रही थी, और मेरे यहाँ भी मतलब इतने दिनों से आ रही है, और मुझे पता भी नहीं है कि मतलब छूते तो ही हैं। अब मेड जो काम करने के आई थी वो गेट के हैंडल्स भी छूती है, झाड़ू भी छूती है, बहुत सारी चीज़ें हाथ लगाती है वो। तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि भाई अगर नेगेटिव आए रिपोर्ट तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसी टावर के अंदर, क्योंकि अभी तक मेरे टावर के अंदर कोई केस नहीं है, टच वुड, ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे इस चीज़ की टेंशन हो रही थी कि उसी लिफ्ट से आना जाना होता है। तो हालांकि लिफ्ट को ऐसे डायरेक्टली बटन वगैरह जो है टच नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लग रहा था कि टेंशन हो जाती है ना एक माइंड के अंदर, अपने को लेके नहीं होती है, लेकिन छोटे बच्चे जब आपके साथ में रहते हैं तो बच्चों की ज़्यादा टेंशन हो जाती है। आप तो कैसे भी करके इन सब चीज़ों पे सर्वाइव कर लोगे, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं वो नहीं बता पाते हैं। तो यही सब कुछ चल रही थी टेंशन। लेकिन आज वो सुबह आई, मुझे लग नहीं रहा था, तो मैंने आज सफाई भी खुद ही कर ली थी। मुझे था कि शायद नहीं आएगी आज, ये वो बोल के गई थी कि नहीं अगर हुआ उनका पॉजिटिव तो मैं अब 15-20 दिन तक नहीं आऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। और लेकिन जब वो आज सुबह उसने मतलब 11:30 के आसपास जब मतलब बेल बजाई तो वो आई थी, तो उसने बताया कि नहीं जो रिपोर्ट्स उनकी है वो नेगेटिव आई है। तब जाके मुझे शांति मिली, तसल्ली मिली। तो वो भी था कि 2 दिन से काम भी बढ़ रहा था, लेकिन मैंने उससे के आने से पहले ही ऑलमोस्ट सफाई कर ली थी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. काफ़ी सारा काम मेरा हो चुका है, जैसा कि आपने अभी देखा। घी बन गया, दाल भी बन गई है मेरी, और काफ़ी सारा काम कर लिया है मैंने आज। और डस्टिंग भी थी, डस्टिंग भी कर ली है मैंने अभी। देखिए क्या हालत हो रही है किचन में काम कर के, पूरा स्वेटिंग हो रहा है, क्योंकि अभी गर्मियाँ थोड़ा आज मतलब मौसम ऐसा हो रहा है कि यू नो बहुत गर्मी लग रही है आज। तो पूरा चिप वाली फीलिंग आ रही है अभी से। और आज है 14 अप्रैल। अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. तो चलिए फिर इस व्लॉग की एंडिंग में अभी यहीं पर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और शेयर भी कर सकते हैं अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।